IBN 9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी पुण्य सलीला मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र नेमावर, जो कि देवास जिले में आता है, जहां नेमावर में नर्मदा जन्मोत्सव के पावन पर्व पर नर्मदा तट के सिद्धेश्वर घाट पर श्री चंद्रशेखर नंद जी सरस्वती स्वामी जी के सानिध्य में सभी आश्रमों के सिद्ध संत ब्राह्मणों के द्वारा विशाल महाआरती व 56 भोग महाप्रसादी आयोजन में शामिल होकर मां की आरती की। दूर दराज से हजारों की संख्या में भक्तगण आस्था और भक्ति के साथ नृत्य और गीत गाते इस महाआरती में सम्मिलित हुए। इस महाआयोजन में भक्तगण भक्ति में नर्मदे हर के जयकारे लगाते हुए नृत्य करते रहे। नर्मदा तट के चारों ओर दीपदान व आतिशबाजी से चारों ओर उल्लास उत्साह का आनंद बरस रहा था। परंपरा अनुसार नर्मदा जन्मोत्सव एक बार फिर नर्मदा तट पर स्वामी जी के सानिध्य में यादगार बना। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। प्रथम तो आप सबको भी और समस्त मध्य प्रदेश, समस्त भारतवर्ष और समस्त विश्व को, क्योंकि ये जगत की जननी है मां नर्मदा और उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो विश्व भर को मां नर्मदा के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, अशेष शुभकामनाएं। ये जीवनदायिनी है, हम सबकी प्राणदायिनी है मां नर्मदा, और हम उन सब के बालक हैं और उनका जन्मोत्सव यहाँ मना रहे हैं। मां नर्मदा सेवा साधना संस्कार समूह के द्वारा प्रतिवर्ष ये दिव्य आयोजन किया जाता है, जहाँ भारतवर्ष से सभी राज्यों से भक्त शिष्य आते हैं और मां नर्मदा का पूजन करते हैं। जहाँ 56 भोग अर्पण किया जाता है, विविध पुष्पों के द्वारा, फलों के द्वारा भगवती नर्मदा का अर्चन किया जाता है और कन्या को भगवती नर्मदा का स्वरूप मानकर कन्या के विग्रह का संपूर्ण विधि से सर्वोपचार से पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं। फिर मां नर्मदा की महाआरती होती है और सभी भक्त प्रसाद पाते हैं और आनंदित होकर उत्सव मनाते हुए नाचते गाते अपने अपने घरों को लौटते हैं। आज ये दिव्य पर्व है हम सबके लिए। ये मां नर्मदा का जन्मदिन है। जन्मदायिनी माँ है और जन्म देने वाले बच्चों का जन्मदिन मनाने का फर्ज है। इसलिए माँ हमारे लिए वर्ष भर हमारे जीवन को, हमारे प्राण को सिंचित करती है और हम सभी भक्त माँ के बालक आज सब मिलके माँ नर्मदा का जन्मोत्सव मनाते हैं। सभी को नर्मदा के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। सूरज जी, आज आपने उद्बोधन में माँ नर्मदा की शुद्धि को लेकर भी श्रद्धालुओं को बोला गया था। जी, हम हमेशा से मां नर्मदा के स्वच्छता अभियान पे कार्य करते रहे हैं। हमारा समूह, हमने 2018 में भी यहाँ इस तीर्थ में नर्मदा के बाहर किनारों से लेकर 7 फीट गहरे जल तक नर्मदा को पूर्ण स्वच्छ किया था, जिसमें हमारा अभियान कई महीनों तक चला था। और तब यहाँ आने वाले तीर्थ यात्री आश्चर्यचकित थे कि किनारों पे बाहर भी और मां नर्मदा के जल में भी दूर दूर तक लेश मात्र भी कचरा, पन्नी, कागज, कोई गंदगी नहीं थी। और उस समय यहाँ हमने मछली मारने पे भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया था और उस समय कुछ ही माह में यहाँ ढेर सारी मछलियाँ आने लगी थी। यात्री लोग उनको चुगा दिया करते थे और उस समय में इस घाट का दृश्य कुछ माह में ही बदल गया था। लेकिन फिर वही भक्त लोग आने लगे, गंदगी करने लगे और फिर वही स्थिति है। हम हमेशा से ये संदेश। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN न्यूज 9 के साथ। नमस्कार।